वेलकम बैक गाइस। यहां पर आप लोगों को एक यूटीएम पैरामीटर्स बिल्डर जो है वो दिख रहा होगा और ये यूटीएम पैरामीटर बिल्डर मैंने 5 मिनट के अंदर यूजिंग एआई बनाया हुआ है। देखो, एआई को यूज करके वेबसाइट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेब एप्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे टूल्स हैं और सब टूल जो है वो ठीक ही काम करते हैं। आप जिसके ऊपर कंफर्टेबल है उसके साथ शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एआई को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके बहुत सारे यूज केसेस को अपनी एजेंसी वगैरह के अंदर, अपने वर्कफ्लोज के अंदर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं। आप एक दो टूल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब यूटीएम पैरामीटर बिल्डर की आपने वैसे ही बहुत फेमस जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी देखी होगी। दिस इज द वेबसाइट जो यूटीएम पैरामीटर्स को आपको बनाने में हेल्प करती है। तो मैंने बेसिकली इसी का जो रेफरेंस है वो लिया हुआ है इस वेबसाइट का और इसी के हिसाब से हम लोगों ने ये वाली जो वेबसाइट है वो बनाई हुई है। अगर आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। ये लिंक शॉर्ट करके भी आपको दे देगी, ट्रैकिंग क्वालिटी भी आपको बता देगी, लिंक का क्यूआर कोड भी आपको प्रोवाइड कर देगा और बहुत सारे यहाँ पर पैरामीटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ यहाँ पर हम लोगों ने काइंड ऑफ डेफिनेशन जो है वो भी मेंशन करी हुई है और सारी चीजें हमने एक प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है वो करी हुई है। जिस टूल को हमने यूज किया है वो होस्टिंगर का होराइजन टूल जो है उसको हम लोगों ने यूज किया है। अब देखो, होस्टिंगर ऑलरेडी ना एक इकोसिस्टम के साथ आता है। आपको वहीं पर डोमेन्स मिल जाता है, आप वहीं पर चीजों को होस्ट कर सकते हैं। तो उनका जो अपना प्रोडक्ट है होस्टिंगर होराइजन, उसको हम लोगों ने ट्राई करने का सोचा। ऐसा नहीं कि आपको बस इसी टूल को ट्राई करना है, बट अगर आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे प्लान्स वगैरह लेकर रख लेना चाहिए, बिकॉज हमारे पास तो ऑलरेडी प्लान्स है, बिकॉज हम एक्सप्लोर करते रहते हैं। बट इन केस अगर आपको भी लेना है होस्टिंगर का होराइजन तो सिंपली मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाएंगे और नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं। अब यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो क्रेडिट्स हैं। जैसे स्टार्टर वाला प्लान जो है पॉपुलर है थोड़ा सा और यहाँ पर 70 एआई क्रेडिट्स आपको पर मंथ मिलते हैं। अगले महीने फिर से आपको 70 एआई क्रेडिट्स जो है वो मिल जाएंगे। एक डोमेन आपको मिल जाएगा, 1 साल के लिए 2 फ्री मेल बॉक्सेस मिल जाएंगे। आप 25 वेबसाइट्स बना सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट आपको मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन आप सेल कर सकते हैं और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो आपका प्लान है, यही 2 प्लान जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, स्टार्टर वाला और हॉबिस्ट वाला। हॉबिस्ट वाला जो प्लान है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 3500 रुपीज का और 200 एआई क्रेडिट्स पर मंथ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हसलर वाला थोड़ा बड़ा प्लान है और यहाँ पर आपको 400 एआई क्रेडिट्स मिल जाते हैं। मेरे पास जो प्लान है वो हसलर वाला ही प्लान है, बट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस वाले प्रोजेक्ट को बनाने में, इस वाले टूल को बनाने में बेसिकली कितने जो क्रेडिट्स है वो लगे। तो इसमें जो है वो 2 क्रेडिट्स लगे हुए हैं। देखो, जब भी आप एआई के थ्रू किसी टूल को बनाने की सोच रहे हैं, आप कोशिश ये करें कि वो टूल आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, जिसके ऊपर आप रेगुलरली काम करते हैं ना, उससे रिलेटेड वो टूल हो, ताकि आप उसको डिबग कर पाए और समझ पाए कि वो जो टूल बन के आया है वो सही आया है या नहीं आया। जब मैं इस टूल को बना रहा था यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हुई थी, ये जो लिंक शॉर्टनर है ना वो काम नहीं कर रहा था। अब मान के चलते मुझे यूटीएम पैरामीटर्स के बारे में पहले से पता ही ना हो कि वो कैसे काम करते हैं, उसमें सोर्स, मीडियम, ये सारी चीजें क्या होती हैं, किस टाइप से यूआरएल शॉर्ट होते हैं, कौन से कॉन्फ़िगरेशंस होती है, अगर ये सारी चीजें मेरे को नहीं पता होती तो मैं उतने अच्छे तरीके से टूल को नहीं बना पाऊंगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, बार बार जो अपने एआई क्रेडिट्स को खराब करोगे। तो जब भी आप सीख रहे हैं, कोशिश करें आप एआई क्रेडिट्स को उन टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश करें जिनके बारे में फंडामेंटली आपको चीजें पता है। जैसे मुझे यूटीएम पैरामीटर्स के बारे में बिल्कुल पता है, तो मेरे लिए चीज आसान है। वापस आ जाते हैं होस्टिंगर के ऊपर, तो यहां पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लान जो है वो मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये वाला प्लान लेना है, मैं सिलेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं आपको कूपन भी प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सो सेलेक्ट प्लान करने के बाद जैसे आप बाकी की होस्टिंगर की जो सर्विसेज है वो परचेज करते हैं, वही चीज यहां पर भी अगर आपको ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो आप 12 मंथ्स का जो प्लान है वो ले सकते हैं। 1 मंथ का तो कोई मतलब ही नहीं है। 12 मंथ की अगर आप प्राइसिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अगर आप मेरे कूपन उमर को यूज करेंगे तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपने अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप आ जाएंगे सीधे बिलिंग डिटेल्स के ऊपर। बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है, पेमेंट करना और आपको होराइजन का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। तो मैं सारी चीजें आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सारी बिलिंग डिटेल्स है, आप बिलिंग डिटेल्स को फिल करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक जो है वो करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको देखिए डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड्स दिख रहे हैं। तो जैसे यूपीआई वाला अगर आपको पेमेंट मेथड लेना है तो आप यूपीआई आईडी अपनी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और वहां से फिर पेमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो, ऑटो पे मैंडेट हमेशा ना थोड़ा सा ज्यादा आता है, इसको इग्नोर करना। जो आपका अमाउंट चार्ज होगा ना वो इतना ही चार्ज होगा। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि ऑटो पे की परमिशन वो आपसे ज्यादा लेता है, बट आपका जो अमाउंट होगा वो इतना ही चार्ज होगा। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और अपनी ऐप से पेमेंट जो है वो कर देंगे। वंस यू मेक द पेमेंट, आपको अपने होस्टिंगर के अकाउंट में जो है वो लॉग इन करना है और वहां पर आपको होराइजन का फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मैं देखो अपने बैकएंड में आता हूं ना, यहाँ पर देखो मेरे को होराइजन का फीचर दिख रहा है। बस होराइजन के फीचर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहां से आप अपनी एड वेबसाइट करके होस्टिंगर होराइजन को यूज करके आप अपना जो वाइब कोडिंग का एक्सपीरियंस है वो आप ले सकते हैं। यहां से सिंपली आपको प्रॉम्प्ट लिखना है और वाइब कोडिंग जो है वो आप
कर सकते हैं। सो होराइजन वाइब कोडिंग करके आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, और बाद में जब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आप उसको डोमेन से भी जो है वो आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। अब हम वापस आ जाते हैं, जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से काम कर रहा है वो। तो जैसे मैंने अगर गूगल एड्स यहाँ पर मेंशन किया तो मेरे को यहाँ पर अपना डेस्टिनेशन यूआरएल जो है मेंशन करना पड़ेगा। मैंने अपनी वेबसाइट का डेस्टिनेशन यूआरएल मेंशन कर दिया। देखो सोर्स में अपने आप गूगल आ गया, मीडियम में सीपीसी आ गया। आप कैंपेन अपना नाम रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूं यहाँ पर गूगल एड्स कोर्स, ये मैं नाम रख देता हूं। सो यूटीएम टर्म और यूटीएम कंटेंट मैं अभी नहीं ले रहा हूं। अगर आप लेना चाहें तो इसको डायनेमिकली जो है वो इंसर्ट आप करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यूटीएम टर्म है तो आप इसको डायनेमिकली जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं। तो ये आपका लॉन्ग यूआरएल हो गया, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं लॉन्ग यूआरएल को कॉपी करता हूं, इसको यहां पर पेस्ट करूंगा तो आप देखोगे हमारी वेबसाइट के ऊपर ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। नाउ हमारी वेबसाइट के ऊपर जो एक यूजर आया, जो मैं एज अ ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर गया हूं, अगर मैं एनालिटिक्स में देखूंगा तो मुझे वहां पर दिखाई देगा कि एक सोर्स है गूगल, उससे एक यूजर आया, एक मीडियम है सीपीसी, उससे एक यूजर आया। तो यूटीएम पैरामीटर्स को बेसिकली हम वेबसाइट पे आने वाले ट्रैफिक को ट्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं, और जो ट्रैक करने का मेथड होता है वो यूआरएल बेस्ड मेथड होता है, इसलिए इसको यूटीएम पैरामीटर्स जो है वो बोला जाता है। तो यहां पर जो आप प्रीसेट्स देख रहे हैं, जैसे मैं YouTube यहां पर सिलेक्ट कर लूंगा तो यहां पर सोर्स YouTube आ जाएगा, मीडियम ऑर्गेनिक वीडियो आ जाएगा, कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट जो है वो आ जाएंगी, बाकी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। और भी ज्यादा डिफरेंट फील्ड्स यहां पर अवेलेबल हैं, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, एड अकाउंट नेम हो गया, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हो गया। इन केस अगर आप मेटा एड सेलेक्ट करते हैं तो इन सारी चीजों को भी आप सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ट्रैफिक वेबसाइट के थ्रू नहीं आ रहा है, कोई क्यूआर कोड आपने मेंशन किया हुआ है, उस क्यूआर कोड में एक यूआरएल छुपा हुआ है, उस यूआरएल के पीछे अगर आप जो है वो लगाना चाहते हैं यूटीएम पैरामीटर्स तो वो भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि आपने एक पैम्पलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी और पैम्पलेट में क्यूआर कोड लगा हुआ था, और उस क्यूआर कोड में जो है वो यूटीएम पैरामीटर्स वो हिडन थे। तो वो बेसिकली इसी तरीके से होता है, जहां पर आप क्यूआर कोड में यूटीएम पैरामीटर्स वाले यूआरएल को हिडन करके पैम्पलेट्स वगैरह में लगा सकते हैं, जहां पर भी क्यूआर कोड डिस्प्ले हो सकता है वहां आप लगा सकते हैं। सो दैट उस क्यूआर कोड से जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा, इस बार डायरेक्ट ब्राउजर से नहीं आ रहा है या डायरेक्ट किसी लिंक से नहीं आ रहा है, क्यूआर कोड से आ रहा है, तो क्यूआर कोड से जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा तो एनालिटिक्स यूटीएम पैरामीटर्स के बेसिस पर उस ट्रैफिक का सोर्स मीडियम जो है वो सेग्रीगेट कर पाएगा। तो ये काफी यूजफुल टूल है और हम जैसे मार्केटियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूज होता है। और जैसे हमने बताया, इसका जो मेन वर्जन है, ये प्रोडक्ट है एनालिटिक्स का, उनका ये कैंपेन यूआरएल बिल्डर है। तो जनरली लोग इसी कैंपेन यूआरएल बिल्डर को यूज करते हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को बनाकर अगर आप उसका एसईओ वगैरह करना चाहें तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज इसका कोड आपको मिल जाता है। और इस टाइप के सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा एसईओ करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी आपको कंटेंट वगैरह मॉडिफाई करना है, मान लिया यहाँ पर आपको हेडिंग्स वगैरह लगानी हो, तो कोड लेवल पर जाकर आप इंस्ट्रक्शन दे के सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि इसका एसईओ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर इसके ऊपर हम लोग जो टैग्स है वो कैसे लगाएंगे, हम जीटीएम कैसे लगाएंगे, हम गूगल एनालिटिक्स कैसे लगाएंगे, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा आप कैसे लगाएंगे। बट मेन बात यह है कि सर कितने टाइम में आपने इसको बनाया, 2 मिनट के अंदर, और एक प्रॉम्प्ट से। मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, ये मैंने जो प्रॉम्प्ट है वो होस्टिंगर होराइजन में मेंशन किया, क्रिएट अ प्रोफेशनल यूटीएम बिल्डर वेब ऐप, और ये एक पूरा प्रॉम्प्ट। बोलोगे सर ये प्रॉम्प्ट आपने खुद से लिखा है? नहीं भाई, मैं जितना भी प्रॉम्प्ट होता है वो चैट जीपीटी से लिखवाता हूं, एक बार उसके ऊपर नजर मैं जरूर डाल देता हूं। जैसे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, आप देखोगे उसके बाद ये काम करना शुरू कर देता है, और उसके बाद केवल मैं एक और प्रॉम्प्ट मेंशन करता हूं, एवरीथिंग इज फाइन, इंप्रूव द आइकॉन डिजाइन। पिछले बार जो आइकॉन डिजाइन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, सो आइकॉन डिजाइन एंड ओवरऑल डिजाइन ऑफ द पेज को मैंने इंप्रूव करने के लिए बोला। यूआरएल शॉर्टनर पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो नहीं काम कर रहा, तो वो मैंने यहां पर मेंशन किया, द शॉर्टेड यूआरएल इज नॉट रिडायरेक्टिंग टू द मेन यूआरएल, तो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद इस वेबसाइट को मैंने मेन डोमेन के ऊपर भी जो है वो लाइव किया हुआ है, तो 1 क्लिक के ऊपर है। आप एक वेबसाइट बनाए, 1 क्लिक के ऊपर अपने जो डोमेन वगैरह आपने लिया हुआ है फ्री में मिलता है आपको, उसके ऊपर लाइव कर सकते हैं। सब डोमेन बनाकर उस पर लाइव करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा होस्टिंगर पसंद है, क्योंकि एक इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड कर देता है। सारी चीजें अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ऑप्शंस बहुत है। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इन चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करें। और इस चीज को बनाने में केवल 2 क्रेडिट्स जो है वो यूज हुए हैं। मैं क्रेडिट यूजेस भी आपको दिखा दूंगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं किए। ये अगर आप देखोगे एक ऑप्शन आपको मिलता है एडिट कंटेंट का। तो फॉर एग्जांपल कुछ छोटे चेंजेस अगर आपको करने, उसके लिए बार बार आपको प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत नहीं, वो यहीं से कर सकते हैं। मान लो टेक्स्ट वगैरह कुछ गड़बड़ हो गया तो एडिट कंटेंट में जाकर आप उन चीजों को सेलेक्ट करके जो है वो चेंजेस यहां पर कर सकते हैं। दिस इज द ओवरऑल कोड। अब अगर मैं यहां पर जीटीएम का कोड निकाल के लाऊं और जीटीएम का कोड यहां पर मेंशन कर दूं और बोलूं कि इस वेबसाइट के हेड सेक्शन के अंदर जाकर जीटीएम का कोड लगा दो, तो जीटीएम का कोड लगा देगा। मेरे को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी उसको एडजस्ट करना होगा वो लगा देगा। डेटा से अभी कोई हमें मतलब नहीं है। दिस इज द प्रीव्यू ऑफ द वेबसाइट, जिसको मैंने लाइव कर दिया, वो यहां पर आपको देखने को
मिल रही है। अगर मैं क्रेडिट यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखो एआई क्रेडिट यूजेस मैं आपको दिखाता हूं। मैं लास्ट 30 डेज पकड़ लेता हूं, तो इस अकाउंट में हमने ज्यादा कुछ यूज ही नहीं किया हुआ है। 2 क्रेडिट्स यूज हुए हैं, आप देख रहे हो, 2 क्रेडिट्स केवल यूज हुए हैं। 2 क्रेडिट्स में हमने इस चीज को जो है वो क्रिएट कर दिया, और मेरे पास अभी अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 400 के 400 क्रेडिट्स अवेलेबल हैं यहां पर। तो ये सब चीजें आप ट्राई करना सीखें। और मैंने इस प्रॉम्प्ट को कैसे बनाया, क्योंकि ये लंबा प्रॉम्प्ट है, आपको लग रहा होगा कि सर ये प्रॉम्प्ट कैसे बनाया गया। ये देखो भाई साहब, प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी से बनाया। डू यू नो एनीथिंग अबाउट द यूटीएम पैरामीटर्स, पहले मैंने वो पूछा। उसके बाद मैंने यहां पर उसको बोला कि दिस इज द वेबसाइट, दिस इज अ वेरी फेमस वेबसाइट व्हिच हेल्प्स इन बिल्डिंग द यूटीएम पैरामीटर्स। उसको भी उसने एग्री किया। ऊपर मैंने उसे केवल डेफिनेशंस वगैरह लिखाई थी कि यूटीएम पैरामीटर्स को ये क्या समझ रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने फाइनल प्रॉम्प्ट जो है मेंशन किया, आई वांट टू क्रिएट अ यूटीएम बिल्डर वेबसाइट यूजिंग द horizons. It should also create the final URL using the UTM builder. It should be able to sort the URL. और कुछ QR version of the URL के बारे में मैंने मेंशन किया था। I'm a powerful media buyer and performance marketer. Give me more additional options and feature whichever you think. I want to use very good UI and UX for the same too. Please give me prompt for the purpose of creating a very good tool inside the horizons. Why hosting करके मुझे उसी को एक्सपेरिमेंट करना था। तो एक बेसिक सा इंस्ट्रक्शन जो है वो उसने मेरे को प्रोवाइड करके दे दिया। इसमें मैंने फिर फर्दर कुछ ऐड वगैरह नहीं किया था, और वही उठाकर जो है वो सिंपली यहां पर जो है वो चिपका दिया गया था। तो अगर आपको एआई एक्सप्लोर करना है, SaaS एआई एक्सप्लोर करना है, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं एआई से, अभी देखो इसमें कोई बैकएंड वगैरह नहीं है। बैकएंड वगैरह के लिए फिर अलग चीज है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, जहां पर बैकएंड वगैरह का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या ही बैकएंड होगा, यहीं पर जो सारी चीजें है वो करके आपको जो है वो दे रहा है। तो इस टाइप से छोटे छोटे मल्टीपल टूल्स आप बना सकते हैं, मल्टीपल टूल्स की वेबसाइट्स बना सकते हैं, और उसके ऊपर एसईओ भी आप कर सकते हैं। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, ये जाहिर सी बात है, बट ऐसा नहीं कि उसका एसईओ नहीं हो सकता। एसईओ हो सकता है, और यहीं से आप वेबसाइट्स के थ्रू एसईओ कर सकते हैं। इसका बैकएंड भी आप बना सकते हैं, एडमिन सेक्शन भी बना सकते हैं, उसके अंदर भी आप ऑप्शंस बना सकते हैं कि मैं टाइटल ये रखना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन ये रखना चाहता हूँ। एक एडिटर टाइप का अगर आप बनाना चाहें बैकएंड में तो भी आप बना सकते हैं, जहां पर इन सारी चीजों को आप चेंज करना चाहें। क्या मैं ये कह रहा हूं कि आप वर्डप्रेस जैसा बैकएंड बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वर्डप्रेस जितना उतना पावरफुल नहीं, वो भी बन सकता है, बट उसके लिए फिर एक अच्छी प्लानिंग चाहिए होगी आपको, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, उन सब चीजों की समझ होनी चाहिए। बट द पॉइंट इज कि जो आपका काम है कि मेरा टाइटल बदल जाए, मेरे डिस्क्रिप्शंस बदल जाए, मेरे मेटा कीवर्ड्स ऐड हो जाए, मेरी कोई स्क्रिप्ट जो है वो ऐड हो जाए, मेरे का टेक्स्ट जो है वो आसानी से चेंज हो जाए, मेरे को इमेज ऐड करनी वो हो जाए, मेरे को कोई टेक्स्ट ऐड करना वो हो जाए, तो वो सारी फीचर्स आपके लिए बैकएंड जो है वो ये बनाकर दे देगा। कोई भी एआई बिल्डर टूल जो है बनाकर दे देगा, और ये चीज आप आसानी से कर सकते हो। तो भाई साहब ट्राई करना शुरू करें, एआई बहुत काम आ रहा है। मुझे तो इस टूल की जरूरत है सच नहीं है, बट अगर आप देखें इसमें सारे फीचर्स, इवन बल्क जनरेटर भी, वेबसाइट यूआरएल डाल सकता हूं और यहां से मैं बल्क जनरेट कर सकता हूं, एक्सपोर्ट कर सकता हूं, बहुत सारी टेम्पलेट्स में बना के पहले से सेव कर सकता हूं। तो अगर मेरा पर्पस इसके ऊपर ज्यादा काम करने का, मान लिया एफिलिएट से रिलेटेड कोई कंपनीज हैं, तो वो तो इस टाइप के यूआरएल ट्रैकिंग टूल्स को बहुत ज्यादा यूज करती हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के टूल्स अगर वो खुद से बनाए, इन हाउस बनाए, तो बढ़िया है उनके लिए। अगर इसको बनवाने जाएंगे ना, टाइम लगेगा, डिजाइन वगैरह बनाने में ना, इसका फिग्मा वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा, और यहाँ पर सिंपली आप प्रॉम्प्ट्स वगैरह डालकर ही ये कर सकते हैं। तो भाई साहब मेरी आप लोगों से विनम्र विनती है, इन चीजों को एक्सप्लोर करना जो है वो जरूर शुरू करें, और ज्यादा फ्री वाले जुगाड़ मत सोचें। आप ये कहेंगे कि सर ये फ्री में हो सकता है, क्या है वो नहीं हो सकता। भाई साहब इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स वगैरह, प्रोसेसिंग सिस्टम्स वगैरह लगे हुए हैं, रैम्स इतनी यूज हो रही, जीपीयूज कितने यूज हो रहे हैं, कोई भी कंपनी बहुत समय तक आपको फ्री में चीजें नहीं दे पाएगी। अब आपको स्मार्ट बनना है कि आपको फालतू की चीजें वहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है। आराम से पहले आप पेन पेपर लेकर सारी चीजें बना ले कि मेरे को ये चीजें बनाने की कोशिश करनी, और इससे ये चीज निकल के आएगी, फिर उसको बनाने की कोशिश करें, तो आपके पैसे भी कम जो है वो खर्च होंगे। फ्री समझ के खींचना शुरू कर दोगे तो यार तो दिक्कत हो ही जाएगी। आई थिंक सो बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। होस्टिंगर होराइजन अगर आपको लेना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।